मोदी सरकार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किस कदर तालिबानी स्तर पर पहुंच चुका है, इसका ताजा उदाहरण कोलकाता के साल्ट लेक में देखने को मिला। 8 जनवरी 2026 को जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की, तो यह साफ हो गया कि मोदी सरकार अब सियासी जंग जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी फाइलों और बंदूकों के दम पर लड़ना चाहती है। लेकिन जैसे ही रेड की खबर मिली, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना देर किए खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उनका आरोप बेहद गंभीर है। ममता ने सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह छापेमारी कोयला तस्करी के पुराने मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं बल्कि टीएमसी की चुनावी बिसात को समझने के लिए की गई है। आपको बता दें कि आईपैक बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम कर रही है। उसके पास पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है और तमाम रणनीतियां भी हो सकती हैं। तभी तो ममता गुस्से से लाल हुई और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी की नजर आईपैक के उन कंप्यूटर्स और सर्वरों पर है जहां टीएमसी की आगामी रणनीतियां, उम्मीदवारों का चयन और वोटिंग डेटा सुरक्षित है। जब बीजेपी को पता चला कि बंगाल में दीदी को हराना उनके बस की बात नहीं, तो उन्होंने जांच की आड़ में पॉलिटिकल इंटेलिजेंस चोरी करने का यह घिनौना रास्ता अपनाया। क्या अब देश में चुनाव एजेंसियां लड़ेंगी? क्या एक राजनीतिक दल की रणनीति अब गृह मंत्रालय के इशारे पर ईडी तय करेगी? मोदी जी बताइए, आपके राज्य में ही ये सब कुछ हो रहा है, बात वोट चोरी तक पहुंची और जब इससे भी बंगाल आपको लगा कि झुकेगा नहीं, तो गुस्सा हो गई आपकी सरकार। क्या है भाई, क्या परेशानी है? डर क्यों लग रहा है? जमानत भी नहीं बचेगी क्या बंगाल में बीजेपी की? ऐसा अनुभव हो चुका है क्या? क्योंकि ये डर देखकर जनता को तो यही लगता है। दोस्तों, 2021 के जिस मामले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है वह सालों से ठंडे बस्ते में था। यह पूरा मामला बंगाल के कुख्यात कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि अवैध रूप से निकाले गए कोयले के पैसे को शेल कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। ईडी का दावा है कि इस घोटाले के पैसे का एक बड़ा हिस्सा चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ और यहीं से आईपैक और प्रतीक जैन की एंट्री होती है मामले में। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रतीक जैन की फर्म को इन संदिग्ध फंड्स से भुगतान किया गया था, जिसका इस्तेमाल टीएमसी के चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए हुआ है। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि 5 साल पुराने मामले में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन अचानक चुनावी आहट मिलते ही प्रतीक जैन को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया ताकि उनके पास मौजूद टीएमसी के डेटा सर्वर तक पहुंचा जा सके। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसी चाल है। भ्रष्टाचार का शोर मचाना और साथ ही विपक्षी रणनीति को डिकोड करना। तभी तो ममता ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े ना कि सरकारी अधिकारियों को जासूस बनाकर भेजें। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है कि एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री को अपने राज्य की प्राइवेसी बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, जिसे मोदी सरकार लगातार बजा रही है। बीजेपी का यह रवैया दिखाता है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एजेंसियों को चुनावी टूल बना देना और उनके जरिए प्रतिद्वंदी दल के डेटा पर कब्जा करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। साल्ट लेक की ये रेड सिर्फ एक घर की तलाशी नहीं थी, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे पर एक बड़ा प्रहार था। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे इस एजेंसी राज के सामने झुकेंगी नहीं, बल्कि मोदी शाह की इस तानाशाही का जवाब जनता की अदालत में देंगी। अब सवाल जनता को तय करना है कि क्या वो एक ऐसी सरकार चाहती है जो वोट मांगने के बजाय विपक्ष के दफ्तरों में डाका डालती है।